देखिए हमारी नेक्स्ट यूनिट है वेट। वेट का मतलब होता है भार, ठीक है। कोई चीज़ कितनी भारी है उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ग्राम, किलोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में। दीज आर द यूनिट ऑफ वेट। वेट को नापने की यूनिट है, ठीक है। और यहाँ एक रिलेशनशिप भी हम पढ़ चुके हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। और हर एक चीज़ की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसे पूरी दुनिया मानती है। तो वेट की स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम। जैसे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर, लेंथ वाले चैप्टर में हमने सीखा। इसी तरह वेट की स्टैंडर्ड यूनिट देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, ये याद होना चाहिए आपको। और ये फार्मूला भी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहाँ लिख रहा है पहले क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 5 थिंग्स सोल्ड बाई ए शॉपकीपर बाई मेजरिंग वेट। ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताइए जिनको जो शॉपकीपर है, दुकानदार, नाप कर, तौल कर बेचता है, वेट नाप कर। तो ऐसी चीज़ें आप जाएंगे दुकान पे तो देखिए, दाल, पल्स अगर लेने जाए, शुगर लेने जाए, चीनी, या स्वीट्स लेने जाए, मिठाई, उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। गेहूँ लेने गए, चावल लेने गए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको दुकानदार, जिनका वेट नाप कर बेचता है, ठीक है। आप और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, डू यू नो में यूनिट्स दिया हुआ है और उनका रिलेशन। 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम और 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। और वेट की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो मिलीग्राम होती है, सबसे छोटी यूनिट आपके लेवल पे, ठीक है। तो मिलीग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, ओके। चलिए अब यहाँ बताइए इसको किस चीज़ में मेजर करेंगे। वेट ऑफ एन ऑरेंज। एक ऑरेंज का वेट हम किस रूप में वेट करेंगे, मतलब किलोग्राम में या ग्राम में? तो भाई ऑरेंज का वेट तो ग्राम में होगा ना। वेट ऑफ ए कार, कोई कार है भारी सी, तो उसका वेट किस में नापेंगे आप, ग्राम में? भाई ग्राम तो हल्की चीज़ों का वेट होता है ना, किलोग्राम होगा इसका आंसर। वेट ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल बॉक्स का वेट क्या होगा, ग्राम में होगा। वेट ऑफ ए बैग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का एक बैग है, उठाने लगिए तो उठता नहीं है, तो उसका तो वेट किलोग्राम में होगा। वेट ऑफ ए गोल्ड चेन। कोई सोने की चेन मम्मी की हो, उसे उठाकर देखिए बहुत हल्का होता है, तो उसका वेट हम ग्राम में नापते हैं। वेट ऑफ ए सैक्स ऑफ ऑरेंज। सैक्स ऑफ ऑरेंज मतलब, सैक्स मीन्स मतलब झोले, ऑरेंज से भरा कोई झोला हो, उसका वेट कैसा हो, कितना होगा? तो वो तो केजी में होगा, किलोग्राम में। केजी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम। अब देखिए आगे कन्वर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। लेंथ में हम लोग इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, अब वेट में भी देख लेते हैं। कन्वर्टिंग बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना है, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ठीक। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जब भी हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना रहता है, किलोग्राम को ग्राम में, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो अब 7 kg को ग्राम में बदलना है, तो 7 इंटू 1000। जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं, यानी किलोग्राम को ग्राम में, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया, 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7000 ग्राम। अब 13 kg है, तो यहाँ भी ऐसे ही 13 इंटू 1000 कर दें, आ जाएगा 13000 ग्राम। 27 kg है, तो 27 इंटू 1000 27000 ग्राम हो जाएगा। फिर दोनों देखिए मिक्स करके दे दिया गया है यहाँ क्वेश्चन, कन्वर्टिंग किलोग्राम एंड ग्राम इनटू ग्राम्स, मतलब मिक्स करके। देखिए वहाँ केवल देखिए किलोग्राम था ऊपर, अब दे दिया 6 किलोग्राम 750 ग्राम्स, अब दोनों दे दिया। तो अब एक किलोग्राम है एक ग्राम है,
तो हमें किलोग्राम वाले को भी ग्राम में बदलना पड़ेगा ना। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 1000 तो हो गया 6000 ग्राम 750 ग्राम। तो 6000 प्लस 750 दोनों ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों अब ग्राम ग्राम हो गए। पहले किलोग्राम और ग्राम थे तो ऐड नहीं हो पा रहे थे, अब दोनों ग्राम और ग्राम हो गए तो ऐड कर दीजिए 6750 ग्राम। We convert the number of kilograms into grams and add to it the numbers of gram। जब इस तरह क्वेश्चन हो कि किलोग्राम और ग्राम दोनों दिया हो तो किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दीजिए, और ये तो ग्राम में है ही, फिर दोनों ग्राम को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं फार्मूला 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 7 किलोग्राम इज इक्वल टू 7000 ग्राम, 11 किलोग्राम इज इक्वल टू 11000 ग्राम, फिर 37 kg इज इक्वल टू 37000 ग्राम। अब आप देख रहे हैं क्या फर्क केवल है, यहाँ पे 1 kg था तो 1000 हो गया, 30 बढ़ते जा रहा, 2 kg था 2 के आगे 30, 7 kg था 7 के आगे 30, 515 kg है तो 515 के आगे 30। तो बहुत सिंपल है किलोग्राम को ग्राम में बदलना। हम सिंपली उस नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरीका ये है, या फिर उस नंबर के आगे 30 बढ़ा देंगे। जैसे देखिए 2 kg है तो 2 के आगे 30 बढ़ा दिए ग्राम। अगर कोई क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया, जैसे ऊपर अभी बताया गया था 5 किलोग्राम 717 ग्राम, तो अब देखिए ये किलोग्राम में है, ये 717 ग्राम है, तो इसे भी ग्राम में बदलिए। तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5000 ग्राम प्लस 717 ग्राम। अब ये भी ग्राम, ये भी ग्राम। अब नाउ यू कैन ऐड इट। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5717 ग्राम। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 5 kg 717 ग्राम। अब 5 kg है तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 × 1000 ग्राम प्लस 717 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 5000 ग्राम प्लस 717 ग्राम, आ जाएगा 5717 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल है 39 kg 415 ग्राम। अब 39 kg 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम था, यानी 1 के आगे 30 थे, तो 39 kg है तो 39 के आगे 30 लिख दिए, 39000 ग्राम प्लस 415 ग्राम। अब ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब याद रखिए हमेशा कि जब तक सेम यूनिट नहीं होगी हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ देखिए किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ग्राम हो गया, यहाँ भी ग्राम हो गया, अब दोनों ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 415 kg 7 ग्राम। तो 415 kg है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 30 बढ़ जाता है। तो 415 kg है तो 415 के आगे 1 2 30 बढ़ा दिए और यहाँ लिख दिए ग्राम। अब किलोग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ ग्राम प्लस 7 ग्राम। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, लेकिन ये ऐड करने के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ केवल वंस है, तो इसे वंस के नीचे ही लिख कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा कि 4,15,007 ग्राम। और दूसरा तरीका आपको बताया ही कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 415 इंटू 1000 कर दीजिए प्लस 7 ग्राम, तो ये आ गया 4,15,000 ग्राम प्लस 7 ग्राम, ऐड कर लेंगे 4,15,007 ग्राम। तो अब देख रहे हैं, चाहे आप इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, बोथ आर राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 73 kg 92 ग्राम। तो 1 kg में 1000 ग्राम, 1 के आगे 30, तो 73 kg है तो 73 के आगे 30 लगा दिए और यहाँ ग्राम लिख दिए, 73,000 ग्राम प्लस 92 ग्राम। अब कॉलम अरेंज करके हम ऐड कर लेंगे, वंस को वंस में ऐड किए 2, टेंस को टेंस में ऐड किए 9, फिर ये पूरा नीचे आ गया 730, तो आ गया 73,092 ग्राम। कुछ एक्सरसाइज आपको है किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने के लिए। यू शुड सॉल्व, आप इन्हें सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना।
यानी कि ग्राम को अब किलोग्राम में बदलना है। जब किलोग्राम को ग्राम में बदलते थे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही बेसिक अंतर है। यहाँ पे देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो अब चूंकि छोटी यूनिट को बड़ी में बदलना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे। याद हमेशा रखना है, जब बड़ी यूनिट को छोटी में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7000 ग्राम है, अब इसे किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दिए, 0 से 0 0 0 कट गया, बचा 7 किलोग्राम। अब ग्राम से देखिए यहाँ किलोग्राम हो गया। 15000 ग्राम, तो 15000 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो अब आ गया 15 किलोग्राम। 34000 ग्राम है, तो अब ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो 1000 से डिवाइड करें। 34000 डिवाइडेड बाई 1000 तो आ जाएगा 34 किलोग्राम। हमेशा याद रखिए, वी डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम्स बाई 1000 टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जैसे अब यहाँ देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg है, तो 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg, 7000 ग्राम इज इक्वल टू 7 kg, 83000 ग्राम इज इक्वल टू 83 kg, और 9,21,000 ग्राम इज इक्वल टू 921 kg। हो क्या रहा? सारा नंबर वही देखिए 1 2 7 83 921 सब वही नंबर है, बस ये जीरो गायब हो जा रहा है और ग्राम की जगह क्या लिख दे रहे हैं हम? किलोग्राम। देख रहे हैं? तो जब भी हम ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तो ये जीरो गायब हो जाएगा सीधे। देखिए जैसे इस तरह के नंबर अगर बड़े नंबर आ जाए 8495, अब इसमें जीरो तो कहीं है नहीं, हम 1000 से डिवाइड भी कर देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे दो भागों में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे वंस, टेंस और 100, इन तीनों प्लेस पे जो नंबर है उनको यहाँ पे सीधे सीधे अलग लिख देंगे 495 ग्राम। और इस नंबर अब 8 बचा, 8 के साथ इन तीनों की जगह 0 लगा देंगे। देखिए 8000 ग्राम, अब 8000 ग्राम आ गया, जीरो वाले नंबर्स, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 8000 को इसलिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये 1000 से बड़ा है, लेकिन 495 तो 1000 से बड़ा नहीं ना है, तो इसे 1000 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो 8000 को 1000 से डिवाइड किए, आ गया 8 kg 495 ग्राम। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल 2933 ग्राम, अब इसे किलोग्राम ग्राम में बदलना है। तो मैंने बताया था कि 1 10 100 तीनों प्लेस पर के नंबर को यहाँ अलग लिख लीजिए। 933 यहाँ पर ग्राम लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, अब बचा क्या 2 और इन तीनों की जगह लगा दिए 0, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम प्लस 933 ग्राम। अब 933 तो 1000 से छोटा है तो इसे तो डिवाइड कर नहीं सकते। 2000 1000 से बड़ा है तो 2000 को 1000 डिवाइड कर दिए, आ गया 2 kg 933 ग्राम। अब देखिए ये केजी और ग्राम दोनों में बदल गया। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे 2933 ग्राम को 1 10 100 वाले 100 तक के नंबर को अलग लिख लिए। यहाँ बचा 2000 ग्राम, यहाँ बचा 933 ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, तो 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg। 2 kg 933 ग्राम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों मेथड में से आपको जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 89,018 ग्राम। तो अब देखिए इसमें भी 1 10 100 पर क्या अलग कर लीजिए। 1 10 100 इतना नंबर 018, तो 0 का कोई मतलब नहीं है इसलिए 18 लिख दिया। 18 ग्राम यहाँ कर लिए। अब 89 बचा यहाँ और इनकी जगह 0 लिख दीजिए तीनों नंबर की जगह, तो 0 0 0 89,000 ग्राम प्लस 18 ग्राम। अब इसे ब्रेक कर दिया हमने। अब इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, बचेगा 89 किलोग्राम 18 ग्राम। और डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इस तरह ब्रेक करके
89,000 ग्राम प्लस 18 ग्राम, भाई 1 टेंस 100 वाला अलग कर दिए और उनकी जगह 89 के साथ 0 लगा दिए। ठीक, अब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 89,000 ग्राम इज इक्वल टू 89 kg, 30 गायब हो गया, सीधे 89 kg 18 ग्राम। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में बदलने के लिए कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ग्राम है, देखिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पे मिक्स नंबर है तो इनको हम ब्रेक करेंगे ना, इस तरह के नंबर्स को 1 टेंस 100 वाला नंबर अलग लिख लेंगे 620 ग्राम, और यहाँ पे 5 के साथ 30 लगा देंगे 1 2 3, तो 5000 ग्राम प्लस 620 ग्राम। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।